नमस्कार दोस्तों हमारा टॉपिक चला हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज में जो आज की जो टाइप होगी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है। दोस्तों जो टाइप है वो है रेट ज्ञात करना। दोस्तों दर ज्ञात करना। दोस्तों दर या तो 1 वर्ष के लिए या फिर 2 वर्ष या फिर 3 वर्ष। दोस्तों रेट ज्ञात करना है। यहाँ 3 पार्ट होते हैं इसी क्वेश्चन के, या तो वो 1 वर्ष के लिए रेट पूछेगा या फिर 2 वर्ष या फिर 3 वर्ष। दोस्तों सबसे पहले जो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक अपना क्वेश्चन इसी टाइप के ऊपर 1 वर्ष के लिए जो लास्ट क्लास थी अपनी दोस्तों, या फिर जो लास्ट वीडियो था, लास्ट वीडियो में अपना 1 वर्ष के लिए हो चुका है। तो दोस्तों आज की क्लास जो स्टार्ट करते हैं वो एक बार फिर से फर्स्ट क्वेश्चन वो 1 वर्ष के लिए ही है। तो दोस्तों फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि सीआई पर, दोस्तों सीआई पर दिए गए धन के 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के मिश्र धन। दोस्तों ये क्या गिवन कर रखा है, मिश्र धन कितना है 9680 तथा 10,648 रुपए। तो दर प्रतिशत ज्ञात करनी है। दोस्तों बेसिक था, बेसिक लास्ट क्लास में अपना हो चुका है। अब अपने को सीधा ही एग्जाम में क्या करना है इन एग्जाम। तो दोस्तों सबसे पहले अपने पास में कोई धन है, ध्यान रखना दोस्तों, अपने पास में क्या है, कोई धन है। फिर दोस्तों ये कहा कि सीआई पर दिए गए धन के 2 वर्ष। तो दोस्तों ये जो 2 वर्ष का गैप मिला, दोस्तों ये धन था मूलधन। दोस्तों इस मूलधन को कितने साल का गैप मिला, 2 वर्ष का। दोस्तों जैसे ही 2 वर्ष का गैप मिला तो ये धन कितना हो गया 9,680। तो दोस्तों ये धन है, 2 वर्ष का गैप मिला मतलब 2 वर्ष का दोस्तों यहाँ मूलधन में क्या ऐड हो गया, ब्याज। तो दोस्तों जो ये चीज है ये है मूलधन प्लस में ब्याज। और दोस्तों मूलधन प्लस ब्याज किसके बराबर होता है, मिश्र धन के। तो दोस्तों ये 9680 ये क्या है, मिश्र धन। फिर दोस्तों ये कहा कि 3 वर्ष के बाद, दोस्तों 3 वर्ष के बाद। तो दोस्तों जो 3 वर्ष का बाद है, जो समय का जो गैप होता है दोस्तों यहीं से स्टार्ट होता है। दोस्तों ये ही अपने को ध्यान रखना है कि जो समय का गैप है वो हमेशा कहाँ से, मूलधन से ही स्टार्ट होगा। दोस्तों अगर यहाँ 2 वर्ष है, यहाँ अगर 3 वर्ष है तो यहाँ 3 वर्ष नहीं, ये कितना होगा, 1 वर्ष होगा। दोस्तों क्या होगा, 1 वर्ष। तो दोस्तों ये जो यहाँ ये कंप्लीट ये हो गया, 2 वर्ष ये हो गया, 1 ये वर्ष हो गया, तो ये कितना हो गया, 3 वर्ष। तो दोस्तों अपना क्वेश्चन क्या हो गया कि 10,648। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या कि अपना धन है 2 वर्ष में कितना हो गया, दोस्तों 3 वर्ष में कितना हो गया 10,648। लेकिन दोस्तों जो ये गैप है ये कितने वर्ष का होगा, 1 वर्ष का। अब दोस्तों ये क्वेश्चन इसी गैप के ऊपर डिपेंड करता है, या तो 1 वर्ष के लिए होगा ये गैप, या फिर 2 वर्ष के लिए होगा, या फिर कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो दोस्तों 1 वर्ष के लिए, तो दोस्तों यहाँ सीधा ही अपने को रेट फाइंड आउट करनी है। दोस्तों अगर 1 वर्ष मिला है तो सीधा ही अपन ये चेक करते हैं कि 9,680 से ये धन कितना हो गया 10,648। तो दोस्तों कितना बढ़ा है, तो दोस्तों ये बढ़ा कितना है 10,648 माइनस 9,680। तो दोस्तों ये कितना हो गया, तो दोस्तों ये कितना बढ़ा है 968। दोस्तों कितना बढ़ा है 968। दोस्तों क्या चेक किया मैंने, सिर्फ 10,648 से 9,648, 9,680। दोस्तों ये 8, दोस्तों ये 15 में से गया कितना, तो दोस्तों ये कितना बढ़ा है 968। तो दोस्तों रेट प्रतिशत है दोस्तों 968, दोस्तों किस रिस्पेक्ट में 9,680 के ऊपर। और दोस्तों प्रतिशत के लिए क्या करते हैं 2। तो दोस्तों यहाँ से सबसे पहले 10, ये 968 से 968। तो दोस्तों जो अपनी रेट होगी वो कितनी होगी 10%।
तो दोस्तों रेट कितनी आ गई 10%। तो दोस्तों ये था फर्स्ट आंसर। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन आज की क्लास का अपना सेकंड क्वेश्चन। दोस्तों सीआई चक्रवृद्धि ब्याज दर कोई धन 2 वर्ष में इतना तथा 3 वर्ष में इतना। तो दोस्तों वो ये अपने को क्या करेक्ट। तो दोस्तों सबसे पहले अपने को चेक करना होता है गैप। तो दोस्तों ये क्या अपना, दोस्तों ये कितने वर्ष का गैप मिला 2 वर्ष। दोस्तों 2 वर्ष में कितना हो गया ये 600। फिर दोस्तों ये आगे 3 वर्ष में, दोस्तों कितने वर्ष में 3 वर्ष में। तो दोस्तों 2 वर्ष ये हो गया, तो ये कितने वर्ष का है 1 वर्ष का। और दोस्तों 1 वर्ष बाद में ये कितना हो गया 660। फिर दोस्तों अपने को यहाँ क्या चेक करना होता है कि जो ये गैप है ये कितने वर्ष का है 1 वर्ष का। दोस्तों 1 वर्ष का अगर है तो 1 वर्ष में सीधा ही ये चेक करते हैं कि कितना इंक्रीज हुआ है। दोस्तों 600 से 660 हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ है 660 हो गया। तो दोस्तों रेट प्रतिशत कितना होगा, दोस्तों 60 बढ़ाया कितने के ऊपर 600 के ऊपर। दोस्तों प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, दोस्तों अगर 60 को 6 से डिवाइड करता हूँ तो ये कितना होगा। दोस्तों ये आंसर अपना कितना है 10%। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित राशि के ऊपर दोस्तों कोई धन है सीआई की दर से 2 वर्ष व 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन का अनुपात दोस्तों कितना हो गया 20:21। दोस्तों वो ही अपने को यहाँ दर ज्ञात करें। दोस्तों जैसे ही दर मिला तो मैं चेक करता हूँ 1 वर्ष का गैप है या 2 वर्ष का गैप है या फिर कितने वर्ष का 3 वर्ष का गैप है। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन चेक करते हैं कि कितने वर्ष का गैप है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या चेक करते हैं गैप को चेक करते हैं। दोस्तों क्या कहा कि कोई राशि है 2 वर्ष में, दोस्तों कितना 2 वर्ष में, 2 वर्ष में कितनी हो गई 20। फिर दोस्तों कहा कि 3 वर्षों में, कितने वर्षों में 3 वर्षों में। दोस्तों 3 वर्षों में कितनी हो गई 21। तो दोस्तों ये 2 वर्ष है तो ये गैप कितने का है 1 वर्ष का। तो दोस्तों अपनी वो ही कंडीशन कितना जो टाइम का गैप है, जो टाइम का गैप है वो कितने का मिला 1 वर्ष का। तो दोस्तों यहाँ गैप चेक किया, जो गैप था वो कितने वर्ष का है 1 वर्ष का। दोस्तों जैसे ही गैप 1 वर्ष का मिला तो क्या चेक करते सीधे कि कितना प्लस हुआ। तो दोस्तों कितना प्लस हुआ है +1। तो दोस्तों रेट प्रतिशत, दोस्तों 1 इंक्रीज हुआ है, किस रिस्पेक्ट में हुआ है 20 के रिस्पेक्ट में। दोस्तों प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, दोस्तों जैसे ही डिवाइड करता हूँ तो ये कितना होगा 5%। तो दोस्तों अपना ऑप्शन कौन सा होगा सी। ₹225 का धन, दोस्तों ध्यान देना यहाँ अगेन कितने का धन 225 रुपए का धन 2 वर्ष में कितना हो गया 256। दोस्तों यहाँ अपने को वो ही क्या फाइंड आउट करना है रेट। तो दोस्तों सबसे पहले ये चेक करते हैं कि गैप कितने वर्ष का है। दोस्तों गैप चेक करते हैं कि कितने वर्ष का है। तो दोस्तों क्या कहा कि कोई धन है, दोस्तों यहाँ धन कितना दे दिया 225। फिर दोस्तों ये कहा कि 2 वर्ष में, दोस्तों सीधा सीधा क्लियर कर दिया कि यहाँ 2 वर्ष में कितना हो गया 256। तो दोस्तों जो गैप है ये कितने वर्ष का है 2 वर्ष का। दोस्तों कितने वर्ष का है 2 वर्ष का। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करते हैं थोड़ा बेसिक करते हैं इन क्लास। तो दोस्तों फर्स्ट जो अपना मेथड होगा वो होगा बाय फॉर्मूला। दोस्तों सबसे पहले 225 रुपए, जैसे ही 2 वर्ष का गैप मिला 256 हो गया। तो दोस्तों 256 है, ये क्या है मिश्र धन।
तो मैथ में दोस्तों क्या होता है कि सेम ग्रुप का कंपेयर क्या करते हैं, सेम ग्रुप से ही करते हैं दोस्तों। अगर ये मिश्र धन है तो मिश्र धन का ही फॉर्मूला होगा। तो दोस्तों मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन 1 प्लस रेट बटा 100 समय और बराबर में मिश्र धन। यहाँ मूलधन कितना है 225, 1 प्लस रेट फाइंड आउट करनी है, टी कितना है 2 और बराबर में कितना 256 या 256। दोस्तों कैलकुलेशन करते हैं तो 1 प्लस आर ये कितना होगा 100, पावर कितनी हो गई 2। दोस्तों ये 256 है, ये डिवाइड होकर कहा जाएगा 225। अब दोस्तों अपने को यहाँ r का मान फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले पावर को डालना होगा। दोस्तों जैसे ही पावर हटती है तो 1 प्लस आर बटा 100 बराबर में क्या लगेगा पावर का दूसरे पक्ष में रूट। दोस्तों ये कितना हो गया 256 को कितने से 225। दोस्तों सिर्फ उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि सिर्फ और सिर्फ ये क्या है कैलकुलेशन है, तो बिल्कुल बाई फॉर्मूला है, अपने को मान इनपुट करना है, आगे क्या करनी है अपने को कैलकुलेशन। दोस्तों 256 कितने का होता है 16 और ये कितने का होता है 25। तो दोस्तों कितने का होता है ये 15। अब दोस्तों अपने को यहाँ r का मान फाइंड आउट करना है। दोस्तों सबसे पहले क्या किया मूलधन ये फॉर्मूला हो गया। दोस्तों मान रखा कैलकुलेशन की, ये वर्ग घटा दूसरे पक्ष में वर्गमूल लगा। दोस्तों यहाँ 256 16 का है, पूर्ण वर्ग संख्या है 225 कितने का वर्ग होता है 15 का। अब दोस्तों यहाँ अपने को r का मान फाइंड आउट करना है। दोस्तों जैसे ही r का मान फाइंड आउट करना तो ये सबसे पहले r बटा 100 बराबर में कितना होगा 16 बटा 15 और माइनस में 1। तो ये कितना हो गया r बटा 100 डिवाइड कितने से करता हूँ मैं 15 से। तो दोस्तों ये कितना होगा 16 माइनस 15, तो बराबर में कितना आया 1 बटा 15। दोस्तों r इक्वल कितना होगा 1 बटा 15 और गुणा कितना 100। दोस्तों अगर 5 से डिवाइड करता हूँ ये कितना होगा 20, यहाँ 5 से डिवाइड करता हूँ ये कितना होगा 1। तो दोस्तों 20 को अगर तो ये कितना आ गया 20 बटा 3। दोस्तों ये कितना आ गया 6 सही 2 बटा 3%। तो दोस्तों यहाँ जो रेट होगी वो कितनी होगी 6 सही 2 बटा 3%। तो दोस्तों उम्मीद है कि बेसिक था बाय फॉर्मूला था कि सिर्फ यहाँ अपने पास क्या था कैलकुलेशन आप लोग कर पाओगे। अब दोस्तों इसी क्वेश्चन को अपने को एग्जाम में क्या करना है, तो दोस्तों ये अपना मेथड सेकंड। तो दोस्तों मेथड सेकंड में सबसे पहले क्या चेक करते हैं गैप कि कितने वर्ष का। ध्यान देना दोस्तों। तो दोस्तों ये कहा कि कोई धन 225। दोस्तों क्लियर गैप दे रखा है 2 वर्ष। दोस्तों कितना हो गया 256। तो दोस्तों गैप कितने का मिला 2 वर्ष का। तो दोस्तों जैसे ही मेरे को गैप 2 वर्ष का मिला तो दोस्तों यहाँ 2 वर्ष का गैप में ये धन कितना था 225 और दोस्तों ये धन कितना हो गया 256। दोस्तों अगर 2 वर्ष का है तो वर्गमूल ज्ञात करना होगा। दोस्तों 2 वर्ष का है तो क्या ज्ञात करना होगा वर्गमूल। दोस्तों यहाँ जैसे ही मैं 1 वर्ष में चेंज करता हूँ, दोस्तों 2 वर्ष को अगर मैं 1 वर्ष में चेंज करता हूँ तो इनका क्या होगा वर्गमूल। दोस्तों जैसे ही वर्गमूल लिया इनका तो ये किन में चेंज हो गया 1 वर्ष में। दोस्तों 225 कितने का होता है 15। दोस्तों 256 कितना होता है 16। अब दोस्तों जैसे ही अपने को 1 वर्ष का गैप मिला, अब दोस्तों इनके बीच में कितना गैप हो गया 1 वर्ष का। दोस्तों कितने का गैप हो गया 1 वर्ष का। दोस्तों 1 वर्ष में जैसे ही चेंज किया तो रेट के लिए आप लोग सीख चुके हो। 1 वर्ष में जैसे ही चेंज किया तो सीधा ही क्या करता हूँ कि कितना बढ़ा +1। दोस्तों किस रिस्पेक्ट में बढ़ा है 15 के रिस्पेक्ट में। प्रतिशत के लिए क्या करते हैं दोस्तों, तो वही अपना आंसर होगा 6 सही 2 बटा 3%। दोस्तों आंसर कितना होगा 6 सही 2 बटा 3%। दोस्तों उम्मीद है आप लोग बिल्कुल जो बाई फॉर्मूला मेथड फर्स्ट आप लोग बाई फॉर्मूला करना है वो सीख चुके हो। दोस्तों सीधा ही अपने को क्या अप्लाई करना है मेथड सेकंड।
दोस्तों मेथड सेकंड में क्या करते हैं, सबसे पहले गैप चेक करते हैं। दोस्तों कहा कि कोई धन 3 वर्ष में कितना हो गया 4। फिर दोस्तों कहा कि ये ही धन 5 वर्ष में, दोस्तों कितने में 5 वर्ष में कितना हो गया 10। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ ये गैप कितने का है 5 का, यहाँ से लेके 4000 तक ये गैप कितना है 3। तो दोस्तों ये गैप कितना मिला 2 वर्ष। तो दोस्तों जो गैप है गैप कितने का 2 वर्ष का। तो दोस्तों यहाँ जब तक 2 वर्ष का गैप है तो ये राशि 4000 से कितनी हो गई 44 से 10। दोस्तों फर्स्ट अपना ये है कि जितना कट हो सकता है वो कट। तो सबसे पहले 0 से 0। दोस्तों अगर कट हो रहा है किसी एक संख्या से डिवाइड है तो सबसे पहले दोस्तों डिवाइड करते हैं। तो दोस्तों यहाँ 0 से 0। अब दोस्तों जैसे ही 2 वर्ष का हुआ 400 441 आगे डिवाइड नहीं होगा किसी भी संख्या से। तो दोस्तों 1 वर्ष में चेंज करते हैं। कितने में 1 वर्ष में। दोस्तों 1 वर्ष में चेंज करने के लिए ये 400 का वर्गमूल और ये कितने का 441 का। दोस्तों 400 कितने का होता है 20 का, और दोस्तों 441 कितने का होता है 21 का। तो दोस्तों ये क्या होगा अपना 1 वर्ष का। तो यहाँ रेट कितनी होगी, पहले धन कितना था 20, अब कितना हो गया 21। दोस्तों कितना बढ़ा है 1। दोस्तों बढ़ा कहाँ है 20 से। प्रतिशत के लिए तो ये कितना होगा। तो दोस्तों ये था अपना मेथड सेकंड इन एग्जाम। तो दोस्तों अपने को अप्लाई करना है मेथड सेकंड। अब दोस्तों जैसे ही अपने को क्वेश्चन मिला गैप चेक हुआ क्या करना। तो दोस्तों एग्जाम में इतना नहीं ही करके ये 3 वर्ष ये 5 वर्ष। दोस्तों गैप कितने का 2 वर्ष का। दोस्तों जैसे ही गैप 2 वर्ष का मिला तो क्या करना होता है 4 से कितना हो गया ये 44 10। दोस्तों सबसे पहले जितना कट हो उतना कट करो। ये 0 से 0। दोस्तों यहाँ तक ये धन कितने का है 2 का। दोस्तों जैसे ही 1 वर्ष में चेंज करता हूँ तो यहाँ क्या दोस्तों ये कितने का 20 का, और ये कितने का होता है 21 का। दोस्तों वो ही कितना बढ़ा 1, किस रिस्पेक्ट में बढ़ा है 20 में। प्रतिशत के लिए क्या करते हैं। लेकिन दोस्तों अपने को ये पता है कि 1 या फिर 1/20 कितना होता है 5%। तो दोस्तों ये कितने के बराबर होगा 5%। तो दोस्तों नेक्स्ट अपना क्वेश्चन दोस्तों प्रतिशत वृद्धि दर। दोस्तों अपना जो रिटेल लेवल सेकंड है दोस्तों वहां अपना एक टॉपिक है ह्रास या वृद्धि दर। दोस्तों ये ही क्वेश्चन सीआई के ऊपर है, ये ही क्वेश्चन इसी टॉपिक के ऊपर है। तो दोस्तों रिट लेवल सेकंड जो भी स्टूडेंट रिट लेवल सेकंड दोस्तों क्वेश्चन क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों साथ में अपने पास में ऑप्शन। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक फैक्ट्री में साइकिलों का निर्माण 2 वर्ष में। दोस्तों ध्यान रखना गैप कितने का मिला 2 वर्ष। दोस्तों यहाँ गैप अपने को सीधा ही गिवन कर रखा है कि गैप कितना है 2 वर्ष। 40,000 से बढ़कर 48,400 हो गया। तो अपने को यहाँ वृद्धि की दर या फिर रेट कितनी है वो फाइंड आउट करनी। तो दोस्तों सबसे पहले 2 वर्ष कितना गिवन कर रखा है 40,000 से कितना हो गया। फिर दोस्तों मैंने बताया कि जैसे ही अपने को 2 वर्ष का मिलता है तो 2 वर्ष में सबसे पहले क्या करते हैं कि इनका अनुपात ज्ञात करते हैं। छोटा रूप ज्ञात करते हैं, जितना कटे उतना काट सकते हो। दोस्तों यहाँ मेरे को क्लियर दिख गया कि ये 2 0। अब दोस्तों जैसे ही मैं 1 वर्ष में इनको चेंज करता हूँ दोस्तों मेरे को यहाँ क्या दिखा कि 400 का वर्गमूल और ये 484 का वर्ग। दोस्तों जैसे ही इनका वर्गमूल किया किन में चेंज हो गया 1 वर्ष में। दोस्तों 400 कितने का होता है 20 का, 484 कितने का होता है 22 का। ध्यान रखना दोस्तों 400 कितने का होता है 20 का, 484 कितने का होता है 22 का।
तो दोस्तों 20 से 22 कितना बढ़ा, +2। किस रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, 20 के ऊपर। दोस्तों प्रतिशत के लिए क्या करता हूँ, तो दोस्तों ये कैंसिल आउट करने के बाद में कितना हुआ, 5 इंटू 2 कितना हो गया दोस्तों, 10%। तो दोस्तों अपना आंसर कितना होगा, 10%। अब दोस्तों डाउट ये है कि यहाँ आगे और भी कट कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने कहा कि जितना कट हो उतना कट कर सकते हो। दोस्तों क्या समझाया मैंने, 2 वर्ष में जितना कट हो उतना सबसे पहले कट करना है। तो दोस्तों यहाँ कितना है, ये 40,000। दोस्तों ये क्या अपना 48,400। दोस्तों सबसे पहले यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो। दोस्तों अगर मैं 400 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो ये कितना होगा, 100। फिर दोस्तों 484 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो 4 2 121। तो दोस्तों ये तो कितना हो गया, 100, और ये कितना हो गया, 121। उम्मीद है दोस्तों इतना सीख पाए आप लोग। फिर दोस्तों अपने के पास क्या होता है कि गैप कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का। दोस्तों गैप कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का। दोस्तों जैसे ही मेरे को 2 वर्ष मिला तो मेरे को क्या, इनका वर्गमूल ज्ञात करना है। दोस्तों जैसे ही 2 वर्ष का मिला तो क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल। दोस्तों जैसे ही मैंने वर्गमूल ज्ञात किया, ये कितने का है, 10 का, और ये कितने का है, 11 का। अब दोस्तों जैसे ही वर्गमूल से बाहर है, रूट से बाहर है, तो ये कितने का हो गया, ये 1 वर्ष का। फिर दोस्तों 1 वर्ष का अपना क्वेश्चन हो चुका है कि 1 वर्ष में सीधा ही क्या चेक करते हैं कि कितना इंक्रीज हुआ है। तो दोस्तों ये कितना इंक्रीज हुआ है, 1। दोस्तों किस रिस्पेक्ट में हुआ है, 10। और दोस्तों 1/10 का क्या होता है, 10%। या फिर दोस्तों प्रतिशत में चेंज करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई, 100 से, ये कैंसिल आउट। दोस्तों अपना आंसर कितना आया, 10%। तो दोस्तों जो भी स्टूडेंट रीच लेवल सेकंड में है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन में संख्या चेंज हो सकती है। दोस्तों क्यों, साथ में वर्दी की दर है, टॉपिक अपना अलग से भी है, साथ में CI भी है, दोनों का मिक्स क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो आंसर होगा वो कितना है, 10%। तो दोस्तों ये भी सेम क्या है, अपना 2 वर्ष का गैप है। दोस्तों 2 वर्ष के लिए लास्ट। दोस्तों जैसे ही 2 वर्ष का कंप्लीट होगा अपना, फिर अपना क्या होगा, 3 वर्ष के ऊपर। दोस्तों क्या होगा, 3 वर्ष। तो दोस्तों 2 वर्ष के ऊपर अपना लास्ट है क्वेश्चन, ब्याज की किस प्रतिशत वार्षिक दर से। दोस्तों ब्याज की किस प्रतिशत वार्षिक दर से 1,000 रुपए की धनराशि 2 वर्ष में CI से चक्रवृद्धि ब्याज से इतनी होगी। तो दोस्तों सबसे पहले कहा कि 1,000 रुपये। दोस्तों ये कहा कि 2 वर्ष। तो दोस्तों गैप कितने का मिला, 2 वर्ष का। तो दोस्तों ये कितनी हो गई, दोस्तों जैसे ही 2 वर्ष का मिला तो यहाँ क्या निकलेगा, अपना वर्गमूल। दोस्तों वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये पॉइंट, तो यहाँ कितना, 2 जीरो। दोस्तों 1 जीरो से 1 जीरो। दोस्तों ये क्रॉस में ये 10 कहाँ आएगा, 7 में। तो दोस्तों ये कितना हो गया, 10,000। दोस्तों ये अनुपात कितना हो गया, 11:2। दोस्तों ये 2 वर्ष का है, तो ये भी कितने का है, 2 वर्ष का। फिर दोस्तों मैंने क्या सिखाया कि 2 वर्ष में सबसे पहले इनको कट करना है। दोस्तों इनका छोटा रूट ज्ञात करना होता है। दोस्तों यहाँ क्लियर दिख गया कि 2 वर्ष का है, तो सबसे पहले 10,000 में अगर मैं दोस्तों सीधा ही 25 से डिवाइड करता हूँ तो ये कितना आया, 400। फिर दोस्तों 11,025 को अगर मैं 25 से डिवाइड करता हूँ तो दोस्तों 25 चौका कितना हो गया, 100। 10 हो गया दोस्तों, 2 102, 25 चौका है 100। 2 बच गया दोस्तों, आगे 5 है, 25 से कम 25। दोस्तों यहाँ मैंने कितने से डिवाइड किया, 25 से, तो ये कितना आ गया, 400। 25 से जैसे ही डिवाइड करता हूँ ये कितना आ गया, 441। दोस्तों यहाँ तक जो ये कंडीशन है ये 2 वर्ष के लिए है। कितने वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए। दोस्तों जैसे ही 2 वर्ष को अगर मैं 1 वर्ष में चेंज करता हूँ, 2 वर्ष को कितने में, 1 वर्ष में। दोस्तों 2 वर्ष का 1 वर्ष में कैसे चेंज होगा, रिवर्स में अपने को जानना होगा। दोस्तों जैसे ही रिवर्स में गया यानी कि वर्गमूल ज्ञात किया तो 400 का कितना होता है, 20। 441 कितने का होता है, 21 का। अब दोस्तों अपना अनुपात आ गया 20 से 21। दोस्तों जो 20 से 21 आया ये कितने वर्ष में चेंज हो गया, कन्वर्ट हुआ 1 वर्ष में। दोस्तों जैसे ही अपना गैप 1 वर्ष का मिला तो सीधा ही क्या करते हैं कि कितना
अपना इंक्रीज हुआ है 1 दोस्तों, कहाँ से 20 से, और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं 100। तो दोस्तों ये कितना होगा 5। तो दोस्तों ये अपनी टाइप थी कि रेट याद करना। तो रेट में सबसे पहले जो रेट याद की थी जो गैप वो अपना 1 वर्ष का। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये अपना आंसर 5% आप लोग सीख पाए। अब दोस्तों थोड़ा सा आप ये चर्चा करते हैं कि जो रेट है, रेट में सबसे पहले 1 वर्ष का गैप। दोस्तों वहां से रेट कैसे ज्ञात करना वो सीखा दोस्तों सबसे पहले। फिर इसी क्वेश्चन दोस्तों 2 वर्ष का गैप हो दोस्तों, कितने का 2 वर्ष का, तो वहां से रेट फाइंड आउट करना। अब दोस्तों अगर क्वेश्चन में अपना ये होगी 3 वर्ष का गैप हो दोस्तों, 1 वर्ष का अपना कंप्लीट हो गया, 2 वर्ष का गैप है कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों अपने पास में ये होगी 3 वर्ष का गैप दोस्तों, कितने का 3 वर्ष का गैप। और दोस्तों 3 वर्ष के गैप के ऊपर 8% याद करना। तो दोस्तों अपना आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो 3 वर्ष के ऊपर होगा। तो दोस्तों आज की क्लास का नेक्स्ट अपना दोस्तों क्वेश्चन को सीधा ही मेथड सेकंड से कर दें। दोस्तों क्वेश्चन को सबसे पहले बाई फॉर्मूला, तो दोस्तों बेसिक करते हैं, साथ में बाई फॉर्मूला करते हैं, सूत्र के आधार पे करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये क्या हो गया, राशि कितनी है 1000। दोस्तों ये 1000 रुपए की राशि 3 वर्ष में कितना हो गई 1331। तो दोस्तों ये क्या अपना अमाउंट है, क्या दोस्तों ये मिश्र धन। तो दोस्तों मिश्र धन इक्वल क्या होता है अपना मूलधन 1 प्लस r दोस्तों अब क्या करना है, सिर्फ अपने को कैलकुलेशन करनी है। मूलधन कितना है 1000 रुपए, 1 प्लस r ज्ञात करनी है 100, समय कितना है 3 और इक्वल में कितना है 1331। दोस्तों r ज्ञात करने के लिए सबसे पहले पावर 3 है, 1331 है, बिल्कुल छोटी कैलकुलेशन है। 1000 कहाँ जाएगा दूसरे पक्ष के नीचे। अब दोस्तों पावर अगर हटाना है अपने को तो ये कितना होगा 1 प्लस r बटा 100 और बराबर में क्या होगा दोस्तों घातांक करनी 3 होगा। तो दोस्तों ये कितने को होता है 1331 और ये कितना। अब दोस्तों अपने को ये चेक करना होगा कि 1331 कितने का घन है। दोस्तों अब क्यूब चेक करना होगा। तो दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि 11 की पावर 3 इक्वल कितना होता है 1331 और 10 की पावर 3 कितना होता है 1000। दोस्तों 11 का घन कितना होता है 1331 और 10 का घन कितना होता है 1000। तो दोस्तों ये क्या होगा 1 प्लस r बटा 100 और इक्वल में कितना होगा, ये कितने का दोस्तों 11 और ये कितने का 10 का। अब आगे दोस्तों क्या होता है कि r बटा 100 इक्वल में कितना होगा 11 बटा 10 माइनस में 1। दोस्तों ये r बटा 100 इक्वल में कितना हो गया है 1 बटा 10। फिर दोस्तों यहाँ अगर r का मान ज्ञात करना तो 1 बटा 10 दोस्तों 100 कहाँ जाएगा दूसरे पक्ष के ऊपर। तो दोस्तों ये जो मान आ गया कितना आ गया अपना 10%। तो दोस्तों आंसर कितना होगा 10%। तो दोस्तों ये तो था अपना मेथड फर्स्ट है बाई फॉर्मूला। दोस्तों कितने वर्ष का गैप हो जब 3 वर्ष। अब दोस्तों ये ही क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करना है। तो दोस्तों अब साथ में क्या सीखते हैं इन एग्जाम। अब दोस्तों अपने यहाँ सीधा यही करते हैं कि 1000 रुपए की राशि 1331 हो गई। दोस्तों सीधा क्या चेक करते हैं, यहाँ चेक क्या करते हैं जांच करते हैं कि ये जो गैप है ये गैप है ये कितने वर्ष का है 3 वर्ष का गैप है। तो दोस्तों 1 वर्ष में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ घनमूल और दोस्तों ये भी क्या घनमूल। दोस्तों 1000 कितने का घन होता है 10 का और दोस्तों 1331 कितने का घन होता है 11।
दोस्तों जैसे ही घनमूल ज्ञात किया तो ये किन में चेंज हो गया, 1 वर्ष में। दोस्तों 1 वर्ष में जैसे ही चेंज हुआ तो रेट के लिए क्या करते हैं कि कितना इंक्रीज हुआ। तो दोस्तों कितना इंक्रीज हुआ, ये +1। दोस्तों किस रिस्पेक्ट में, 10 के रिस्पेक्ट में। दोस्तों 1/10 का ही क्या होता है, 10%। या फिर दोस्तों 1/10 है, प्रतिशत में चेंज करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं। दोस्तों ये कटा तो वही आंसर कितना होगा अपना 10%।